चीज़ बताइए, चाचा जी को इतना, मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार जी आपके यहाँ आए हुए थे और उस समय इफ्तार पार्टी था, उस समय उन्होंने आप ही से कहा था कि मुझे तेजस्वी यादव से 5 मिनट मिलना है और आपने अंदर व्यवस्था कराया था मिलना। तो बताइए, चाचा जी उतने प्यार से आपसे बात किए, तमाम चीज़ें देखी, लेकिन अब चाचा जी को क्या हो गया? देखिए, ये प्रश्न का सही उत्तर तो हमारे चाचा जी ही देंगे। और चाचा जी ने मुझे भतीजे के तौर पे मुझसे कहा और मैंने वो इंतज़ाम कराया। और कभी भी वो मतलब एक तरह से उस समय परिवार की तरह मुझे पूछ रहे थे और हम वो बात कर रहे थे। पर देखिए, अब तो ये चाचा जी ही बताएंगे ना कि ऐसा क्या हो जाता है कि आपको बार बार पाला बदलना पड़ता है। हमें भी बहुत तकलीफ होती है कि हमारे चाचा को तरह तरह के नामों से संबोधित किया जाता है। तो और ख़ास तौर पे बिहार के हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, तो वो सब सुन के अच्छा तो लगता नहीं है, अच्छा तो लगता नहीं है। तो हम चाचा जी को कहेंगे कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं तो वहाँ अब टिक के रहिए। मोदी जी को कहिए, देखिए हम लेने वाले नहीं, परिवार के तौर पे वो उनको कभी भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम ज़रूर उनके पास जाएंगे। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक सवाल है, वो तो अब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे दल के नेता हैं, वो उस पर नो एंट्री की बोर्ड लगेगी, प्रताप जी तो लगा देते हैं। देखिए, मैं नो एंट्री, ऐसा मैंने कहा ना कि मैं एक, अगर चाचा जो बोल रहे, चाचा, मैं आज भी उनको चाचा मानती हूँ, हमारे बड़े हैं, उनका सम्मान है, वो हमारे अभिभावक की तरह है। तो उसमें कहीं कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ मैंने कहा राजनीतिक बात आएगी तो चाचा के लिए तो फिर तो ये हमारे जो दल के लोग हैं वही लोग करेंगे। तो साफ तौर पर मीसा भारती ने ये कहा है कि चाचा जी हैं वो, और जब परिवार की बात आएगी तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन राजनीतिक फैसले लालू यादव लेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ उपेंद्र, जी मीडिया, पटना।